हमारा देश में पहला बार ऐसा तनाशाह हुआ है जो ईडी सीबीआई को खुलेआम दे देता है। अंबानी अडानी को बोल देता है कि टेम्पो भर भर के नोट लेके जाते हैं, अपने बोलते हैं अपने ओकरा सारा काम देकर पूरा पैसा लेके ओकरा से गपच के एकदम मोटा लाल लाल हो गया है सब भजपैयन देश के लूट लूट के। अंबानी अडानी को जिंदा रखने वाला कौन बच्चा जानता है कि वो मोदी जी है। अंबानी अडानी को कौन जिंदा रखा है? जितने भी पूंजीपति और सामंती व्यक्ति के लोग सारे भाजपा में चले गए और पूरा पैसे के बल पर ये सब सत्ता में मैंने शासन कर रहे हैं। हमारे साथ अभी हैं आम आदमी पार्टी के पटना जिला प्रभारी और इनसे हम जुड़ेंगे। उससे पहले मैं बात करूं तो कल जो है अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई और जमानत पर ही जो है आम आदमी पार्टी के सारे जितने जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी में खुशी की लहर है और उसी संदर्भ में बात करने के लिए हम उनसे जुड़ेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके जो रिहाई हुई है, काफी दिन बाद जमानत हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस जमानत के लेकर के। और तो आइए उनसे जुड़ते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज जीत मिली और उनकी जमानत थी? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु को, आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही बिहार की जनता को, खासकर बीजेपी के लोगों को ज्यादा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस खुशी के मौके पे वो लोग भी कल शरीक होके जो मिठाई का कार्यक्रम हम लोग रखे थे उसमें शरीक हुए और मिठाई खा के गए और बधाई दी। सुप्रीम कोर्ट की भी बधाई दिया, भाजपा के भी कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो दे ही रहा था कि लोग मिठाई खाएं आपके कार्यक्रम में। क्या कहने का तात्पर्य क्या है? कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो तानाशाह मोदी तानाशाही तरीके से देश को चला रहे हैं और जो भी व्यक्ति उनके द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार पर जो उंगली उठाता है उनको फर्जी केस लगा के जेल में जो डालने का काम कर रहे हैं, तो वो उनके कार्यकर्ता भी तो देख रहे हैं कि ये मोदी जी हमारे बहुत गलत कर रहे हैं। अरे आखिर इसी धरती में वो भी पैदा लिए हैं, हम भी पैदा लिए हैं, तो इसी धरती के तो सब हम सपूत हैं। अगर किसी को कोई परेशान करेगा तो थोड़ा तो दर्द होगा, तो उनको भी कार्यकर्ताओं को बहुत दर्द हो रहा है कि भाई केजरीवाल को एकदम सही में निर्दोष व्यक्ति को ये जेल में डाल दिए, ये गलत काम किए। बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो खैर उतने दिन से जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी के लोग खुल के बोल सकते हैं अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ? लगता है लीजिए, तो मोदी जी तानाशाह है, तानाशाह के खिलाफ खुल के बोलने वाला वो भगत सिंह कहता है। तो आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है खुल के बोल रहे हैं। वो लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि बेचारे दबे हुए हैं, समय आएगा तो वो लोग भी बोलेंगे। आपने बोला कि हमारे कार्यक्रम में आगे मिठाई खाएं। हाँ जी, मिठाई खाएं, खिलाए भी हमको, भीड़ में खिलाए भी कि सुनील जी मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके संयोजक जो माननीय केजरीवाल जी जो हैं बहुत ईमानदार, बहुत कट्टर देशभक्त हैं और उनकी रिहाई के लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं। आप सब बिहार वासियों को बधाई देता हूं, खासकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। बीजेपी के लोग बोल के कल गए हैं, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और बेल मिली तो कुछ ऐसी शर्तें रखी गई हैं जिससे कि वो व्यक्तिगत बिना सूचना कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं भी किसी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जो है उप मुख्यमंत्री जो है उन्होंने, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने भी इस पर बोला है कि यह सत्य की जीत नहीं है, ये तो शर्त के बाहर है। कितने बंदिशें लगाओगे? हर बंदिशों को तोड़ के जनता के बीच हम ही जाएंगे, यह हमारे केजरीवाल जी के कहना है। आज भी बोले हैं कि कतरा कतरा खून इस देश के लिए समर्पित है। ये सब बंदिशों से कुछ होना जाना नहीं है। देखिए, इन लोगों को शर्म नहीं आता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाइज्जत इनको मैंने जो रिहाई कल किया गया, जो जमानत दी गई इनको, तो साथ में एक हिदायत भी दिया कि सीबीआई और ईडी को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। क्यों ऐसा बोलना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? इसका मतलब कि स्वतंत्र रूप से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो पता है, पूरे देश को पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि जब ईडी के यहां से जमानत हो गई तो इनके जमानत को रोकने के लिए सीबीआई को लगा दिया गया। अब इन लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं। अब बिना सबूत के, बिना आधार के आखिर सुप्रीम कोर्ट भी कब तक इनको जेल में रखेगा? उनको भी तो न्यायिक प्रक्रिया को मैंने बरकरार रखना है कि लोगों को कानून व्यवस्था पर से विश्वास न उठ जाए। तो उस विश्वास को दिलाने के लिए आप बोल रहे हैं ईडी सीबीआई, कहने का आपका क्या तात्पर्य है कि ईडी सीबीआई
जो है किसी दल के दबाव में आके काम कर रही है। अरे ये तो हम कहिए रहे, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो इसमें अब रह क्या गया। अब सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा, आज जाइए पेपर आज देखिए कि सुप्रीम कोर्ट हिदायत भी दी है कि इस तरह से किसी के दबाव में आप मत काम कीजिए, आप स्वतंत्र रूप से काम कीजिए, निष्पक्षता दिखाइए। आप पे विश्वास नहीं है, लोगों को विश्वास दिलाने का काम कीजिए कि आप लोग मैंने स्वच्छ तरीके से किसी को जांच और प्रक्रिया करके ही कोई कार्य आगे कीजिए। ऐसे किसी को मत डालना और फंसाने का काम कीजिए। आपको कहने का तात्पर्य क्या है कि वो बिना सबूत ही इतना दिन अंदर रखे? बिना सबूत उनके आका जो मोदी जी है, तोता मैना को बार बार छोड़ते रहते हैं, तोता मैना पर सत्ता चला रहे हैं। उनका अपना तो कोई अस्तित्व है नहीं, अस्तित्व यही रहा बस पैसा पूरा लूट के जमा करो। तोता मैना से डराओ, अगर नहीं डरा तो उसके मंत्री विधायक को तोड़ दो। आज हमारे आम आदमी पार्टी में वो मंत्री विधायक, एक विधानसभा सांसद कोई भी टूटा नहीं इससे। ये व्यक्ति थक गया आम आदमी पार्टी को समाप्त करने के लिए गहरी साजिश रचा, लेकिन ये साजिश को नाकाम कर दिया हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में हमारे यहाँ जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सही में कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त हैं। हमें इन पे गर्व है। कोई इनको तोड़ नहीं सका, न दबाव में, न पैसा में, न पद में, न प्रतिष्ठा देके, न लालच देके, किसी तरह के लोग प्रलोभन देके हमारे पार्टी को तोड़ नहीं पाया। मैं इसके लिए मैंने कार्यकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप कह रहे हैं लेकिन उनकी रिहाई ऐसे समय की हुई है जो हरियाणा विधानसभा चुनाव जी जी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से आपकी गठबंधन नहीं है। हाँ। उसके बाद केजरीवाल ने की रिहाई कराई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में गठबंधन में? अरे ये रिहाई तो पहले हो गई थी। आज मान के चलिए कि गठबंधन हमारा नहीं हुआ था। अभी 15-20 दिन पहले जब ईडी द्वारा मैंने जमानत हुई, हम क्या बोले, कुछ देर पहले तो बोले कि ईडी के दिया हुआ जमानत को रोकने के लिए सीबीआई को लगाया गया था। सीबीआई को बोला गया कि आप सबूत दो। सीबीआई के पास कोई साक्ष्य नहीं था और साक्ष्य लोग नहीं दे पाया तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को रिहाई किया गया। अच्छा सबूत रहेगा तब भी ना रखिएगा। आप कितना दिन, अब तो 117 दिन आप रख लीजिए जेल में, बिना सबूत के, बिना आधार के, फर्जी मुकदमा पर कितना दिन तक मैंने किसी को रखिएगा? ये तो फर्जी केस लगा के ना, आज तक कोई सबूत नहीं है। अभी आप ये को बिना सबूत के हम मान के चलिए जेल में डलवा देते तो कितना दिन कोई आपको रखेगा? कुछ ही दिन में रखेगा कि रख लेगा 2 साल या 4 साल। किसी भी चीज का समय सीमा न होता है। तो यहां सुप्रीम कोर्ट पर भी तो उंगली उठने लगा। अब लोग भी बोलने लगे कि भाई लगता है कि अब देश में कानूनी व्यवस्था नहीं है। लेकिन कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अपना एक्शन में आई और माननीय हमारे संयोजक महोदय को जब जमानत दी तो लोगों का विश्वास कानून पे बढ़ा कि ना, कानून अभी हमारे देश में है जिंदा। मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहब को कि जो हमें ऐसा संविधान दिए, या जो संविधान की ताकत पर हमारे माननीय संयोजक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हैं, बाइज्जत कल मैंने जमानत उनको मिली और आए और लोगों के बीच में फिर से अब मैंने 10 गुना ताकत लेकर आए हैं और विपक्षियों को धूल चटाने का फिर से काम करेंगे। कहने का मतलब है कि जो है मोदी जी तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। मैंने ऐसा वैसा हमारा देश में पहला बार ऐसा तानाशाह हुआ है जो ईडी सीबीआई को खुलेआम दे देता है। अंबानी अडानी को बोल देता है कि टेम्पो भर भर के नोट लेके जाते हैं, अपने बोलते हैं, अपने ओकरा सारा काम देके पूरा पैसा लेके ओकरा से गपच के एकदम मोटा लाल लाल हो गया है सब भजपैयन देश के लूट लूट के। अंबानी अडानी को जिंदा रखने वाला कौन? बच्चा जानता है कि वो मोदी जी है। अंबानी अडानी को कौन जिंदा रखा है? जितने भी पूंजीपति और सामंती व्यक्ति के लोग सारे भाजपा में चले गए और पूरा पैसे के बल पर ये सत्ता में यहाँ मैंने शासन कर रहे हैं। जी जी। और चलिए मैं थोड़ा सा बात करूंगा राजनीति के लेकर के। अभी जो चुनाव चल रहे हैं और आप इंडिया गठबंधन में, आपका आम आदमी पार्टी है, वही हरियाणा में जो है अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन बिहार विधानसभा भी तो काफी नजदीक है। क्या लगता है कि गठबंधन में आम आदमी पार्टी उतरेगी या अकेले उतरेगी? देखिए हमारे संयोजक महोदय कल भी बोल दिए थे कि हमारा अलायंस जो है देश के हर एक देशवासियों से है। ठीक है, अब कुछ परिस्थिति के कारण वहां नहीं हो पाया, हालांकि इस पे हम कुछ बोलेंगे नहीं, ये आगे की बात है। अब आगे क्या होता है वो समय बताएगा। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इस जो अवसर है इस पर छूटे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लास्ट में अपने जनतावासी को, अपने देशवासियों को? देखिए
हम तो एक हाथ जोड़ के विनती करेंगे देशवासियों को कि हमारा जो देश है, ये हिंदुस्तान की मिट्टी पे न जाने कितने महापुरुष इस धरती पे जन्म लिए हैं, वो एक ही बात करके गए हैं, केवल प्यार, नम्रता और भाईचारा का बात की है। क्योंकि प्यार से ही हमारा हिंदुस्तान का सृजन हुआ है। प्यार एक ऐसा अनमोल वस्तु है जिसको कि हटा दीजिएगा तो समाज तितर बितर हो जाएगा। नफरत से कभी समाज चला नहीं है, हमेशा प्यार से ही चला है। इसलिए जो प्यार, नम्रता और भाईचारा की बात करे, जो इस संदेश को लेकर आगे बढ़े, उसको मजबूत करने का काम कीजिए। नफरत से कुछ नहीं हुआ है, हम नफरत बांटेंगे तो नफरत ही मिलेगा। इसलिए प्यार से जीवन को जीना है, प्यार से अपने समाज को बनाना है, प्यार से अपने देश को सृजन करना है। नफरती कीड़ा को एकदम फेंकने का काम कीजिए। नफरती कीड़ा देश के लिए ये एकदम मैंने समझिए कि संक्रमण है। इसको जितना जल्दी हो खत्म कर दिया जाए ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि भाईचारा बना रहे हमारा देश। मैंने हमेशा शांति का संदेश दिया है। जितने भी गुरु पीर पैगंबर हमारे देश की धरती पर हुए हैं, बस यूनिवर्सल ब्रदरहुड का नारा दिया है तो वो हमारा देश ही दिया है। विश्व बंधुत्व की बात करता है तो हमारा देश ही करता है। इसलिए आपसी भाईचारा को बनाए रखना है तो एक ऐसे पार्टी को आप लोग समर्थन कीजिए जो इंसानियत, मानवता में विश्वास रखता हो, जो कट्टर ईमानदार हो, देश के प्रति निष्ठा पूर्वक काम करे। उसको आप लोग मदद किए, उसको आगे बढ़ाइए ताकि आपके बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे देश का भी भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पटना जिला प्रभारी सुनील कुमार यादव जी, जिन्होंने कहा कि इस देश में जो है मोदी तानाशाह रवैया अपनाए हुए हैं और जब भी उनको जरूरत पड़ता है ईडी सीबीआई को लगा करके लोगों को परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। और हम आपको फिर आपसे खबर से अपडेट कराते रहेंगे। हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।